जय हिंद। आज हम बात करेंगे सर्वनाम के बारे में, यानी द प्रोनाउन। ठीक है, ये प्रोनाउन क्या होता है इसके विषय में आज हम जानेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपकी ग्रामर के लिए, क्योंकि हमने एक वीडियो इसमें डाल दिया था कि संज्ञा क्या होता है। अब हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या होता है, यानी द प्रोनाउन क्या होता है, इसके विषय में जानेंगे। तो पहले हम इसकी परिभाषा वगैरह को समझते हैं कि सर्वनाम आखिर होता क्या है। देखिए, जब कोई ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह यानी संज्ञा की जगह प्रयोग किया जाता है तो ऐसे शब्द को हम सर्वनाम कहते हैं। इंग्लिश में बात करें तो ए वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, कि ऐसा कोई वर्ड जो यूज होता है किसकी जगह, नाउन की जगह अगर हम यूज करते हैं यानी संज्ञा का स्थान पे यूज करते हैं तो इस तरह के वर्ड को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे समझ ली सकते हैं आप इसे कि मान लीजिए किसी लड़के का नाम मोहन है और हम मोहन के बारे में कुछ बता रहे हैं आपको, तो आप लिखेंगे कि मोहन बहुत अच्छा लड़का है, मोहन डेली स्कूल जाता है, मोहन प्रतिदिन अपना होमवर्क करता है। तो अगर आप बार बार मोहन मोहन बोलेंगे तो कहीं ना कहीं जो आपकी लिखावट है वो कहीं ना कहीं कुछ इरिटेटिंग टाइप से लगेगा। तो अगर आप एक बार मोहन लिखने के बाद आप वह का प्रयोग कीजिए कि वह बहुत अच्छा लड़का है, वह बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरह से जो आपका वह वर्ड प्रयोग हुआ है मोहन के लिए, और वह जो है एक सर्वनाम है, और इस सर्वनाम के विषय में वो बोला जा रहा है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हमारा सर्वनाम, और इसके विषय में आज हम समझेंगे कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, इनके भेद क्या होते हैं, इनकी परिभाषा क्या होती है। इन सारी डिटेल के बारे में हम समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि देखिए सर्वनाम जो होता है वो 10 प्रकार का होता है। ठीक है, और एक एक करके हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखिए, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी जो सर्वनाम है उसके प्रकार। तो पहला जो होता है आपका पर्सनल प्रोनाउन यानी पुरुषवाचक सर्वनाम। अब ये क्या होता है, जैसे इसमें देखिए, ऐसा प्रोनाउन ऐसा प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति, वस्तु या पशु के नाम की जगह प्रयोग किया जाता है तो उस तरह के प्रोनाउन को हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे जैसे आपका हो गया आई, हो गया वी, हो गया ही, हो गया सी, हो गया इट, हो गया दे, हो गया। तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो किसी व्यक्ति, पशु, व्यक्ति, स्थान या किसी वस्तु की जगह का हम प्रयोग करते हैं। तो ये जो आपके प्रोनाउन होते हैं वो पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। अब पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। पहला होता है, जैसे पर्सन की अगर हम बात करते हैं तो पर्सन जो होता है वो तीन होता है। जैसे इसमें फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन मतलब वो होता है कि जो जो कोई कार्य करता है या बोलता है। जैसे मैं वक्ता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, तो जो बोलता है वो क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन होता है। यानी जो कोई कार्य कोई करता है या जो बोलने का कार्य करता है उसको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई एंड वी, मैं और हम सब, ये क्या है, एक पर्सन यानी फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड पर्सन के बारे में। सेकंड पर्सन क्या होता है कि जो आपकी बातों को सुनता है उसको हम क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन। यानी अगर हम बात करें तो वो मध्यम पुरुष होता है जिसमें आपका यू यानी आई यू, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, तो इस तरह के प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, सेकेंड पर्सन। इस तरह के हम पर्सन को क्या कहेंगे, सेकेंड पर्सन। अब जिसके बारे में हमारी बात चल रही है, जिसके बारे में मैं बोल रहा हूं वो क्या है, थर्ड पर्सन है यानी अन्य पुरुष। तो ही सी दे, यानी ही सी दे जो होता है वो आपका थर्ड पर्सन होता है। ठीक है, तो पर्सन आपको समझ में आ गया कि पर्सन का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति जिसके बारे में बोल रहा है, वो जो बोल रहा है वो आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, जो सुन रहा है वो आपका सेकेंड पर्सन हो गया, और जो जिसके बारे में बात हो रही है वो आपका कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में। तो जो प्रोनाउन प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे व्हाट हो गया, वाई हो गया, हु हो गया, हाउ हो गया। तो ये जो भी वर्ड्स होते हैं ये प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं, इनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हु कम हेयर, व्हाट इज दिस। तो इसमें देखिए जो हु है और व्हाट जो है एक तरह से आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तीसरे की बात करते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि ऐसा कोई वर्ड जो नाउन और प्रोनाउन के बीच में संबंध को स्थापित करता है, या किसी दो वर्डों के बीच, किसी दो सेंटेंसों के बीच को जो है संबंध स्थापित करता है। उस तरह के हम प्रोनाउन को संबंध यानी संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं या रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है कि आई हैव लॉस्ट द बुक विच यू गेव मी। जो विच है, ये विच जो वर्ड है इन दोनों सेंटेंस को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। तो ऐसे वर्ड को हम क्या कहेंगे, ऐसे वर्ड को हम बोलेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। अगला हमारा चौथा जो पॉइंट है डोमेस्टेटिव प्रोनाउन, जिसको हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं।
तो संकेतवाचक सर्वनाम क्या होता है कि ऐसा प्रोनाउन जो किसी नाउन या प्रोनाउन की तरफ संकेत करता है या इशारा करता है, बताता है, इस तरह के प्रोनाउन को हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो जैसे यहाँ पे ये 4 प्रकार होते हैं, इसमें कौन कौन सा है, जैसे आपका दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो वर्ड्स होते हैं ये किसी की तरफ इशारा करते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा है दिस इज माई पेन, दैट इज योर बुक, दिस इज माई पेन, दैट इज योर बुक। तो ये जो आपके प्रोनाउन होते हैं दिस, दैट, दोज, ये जितने भी प्रोनाउन आपको मिलेंगे ये सभी क्या होते हैं, एक तरह से डोमेस्टिकेटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, देखिए 4 तो हमने बता दिया कि 4 जो प्रोनाउन होते हैं क्या क्या होते हैं, किस तरह का इनका आप एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ सकते हैं। तो ये सारी डिटेल आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं 5वां प्रोनाउन के बारे में, यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं विभाग सूचक सर्वनाम। जो प्रोनाउन वाक्य में प्रयोग किए गए व्यक्तियों वस्तुओं की ओर सूचित करता है, मतलब अगर कोई व्यक्ति या वस्तु है उसकी तरफ वो सूचित कर रहा है, तो इस तरह के प्रोनाउन को हम क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव यानी विभाग सूचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे टेक आइदर ऑफ द टू पेन्स, नन कैन हेल्प यू। तो आइदर और नन जो है यहाँ पे एक तरह से आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये जो आपका आइदर है और ये जो नन है ये आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, कि मतलब ये किसी की तरफ इशारा कर रहे हैं, जो आपके नाउन होते हैं, जो आपके प्रोनाउन होते हैं उसकी तरफ इशारा किए जा रहे हैं। तो इस तरह के हम प्रोनाउन को क्या कहेंगे, विभाग सूचक सर्वनाम कहेंगे। ठीक है, 6ठा नंबर है जो आपका इनडिफिनिट प्रोनाउन यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्या होता है, तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कि अगर कोई ऐसा वर्ड या ऐसा कोई प्रोनाउन जो किसी की नाउन या प्रोनाउन को निश्चित ना बता पाए, मतलब उसका जो बताने का तरीका हो वो कंफर्मेशन ना आ पाए, तो जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति का बोध नहीं होता है, उस तरह के हम प्रोनाउन को क्या कहेंगे, इनडिफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। जैसे सम बॉयज वर प्लेइंग इन द पार्क, सम बॉयज, तो सम जो है एक तरह से यहाँ पे ये आपका जो है सम, ये एक इनडिफिनिट प्रोनाउन की कैटेगरी में आता है। जैसे मैंने लिखा ऑल वर हैप्पी, ऑल वर हैप्पी का मतलब है कि सभी लोग खुश थे। तो सभी लोग खुश थे, कितने लोग खुश थे पता नहीं है, लेकिन सभी लोग खुश थे वहां पे, तो ये कोई कंफर्मेशन नहीं आ रही है। तो इस तरह के हम प्रोनाउन को क्या कहेंगे, एक इनडिफिनिट प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है, 7वां नंबर है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। जिस प्रोनाउन में कार्य का प्रभाव कर्ता पर पड़ना प्रारंभ होता है या प्रकट होता है, इस तरह के प्रोनाउन को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्स करना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई सॉ माई सेल्फ इन ग्रामर, तो ये जो प्रोनाउन है आई सा, ये जो है ये, यानी यहाँ पे देखेंगे जो ये माई सेल्फ है, माई सेल्फ जो होता है एक तरह से आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, 8वें की बात करते हैं हम लोग, एम्फैटिक प्रोनाउन यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम। ये क्या होता है, तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग दृढ़ता दिखाने में किया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं, यानी दृढ़ता सूचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आई माई सेल्फ सॉ द थिप, आई माई सेल्फ सॉ द थिप, यहाँ पे जो माई सेल्फ है एक तरह से एम्फैटिक प्रोनाउन है, क्योंकि वो कह रहा है कि आई सॉ, मैंने चोर को देखा था, तो आई माई सेल्फ सॉ द थिप। ठीक है, इसके बाद आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी परस्पर सूचक सर्वनाम। तो इसको हम किस तरह से दर्शाएंगे कि जो प्रोनाउन परस्पर संबंध प्रकट करता है उसे उसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे गोपाल एंड हरी लव ईच अदर, तो गोपाल एंड हरी जो है लव ईच अदर, ईच अदर का मतलब है कि जो ईच अदर वर्ड है ये एक दूसरे को बहुत ज्यादा घनिष्ठता यानी परस्पर जो उनके बीच का संबंध को दर्शा रहा है। तो इस तरह के हम प्रोनाउन को क्या कहेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। 10वां हमारा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन। तो एक्सक्लेमेटरी का मतलब होता है कि जब कोई चीज होती है अवाक हो जाते हैं आप सुन के, या बिल्कुल आश्चर्यजनक हो जाते हैं, तो इस तरह का जो वर्ड्स वहां पे प्रयोग होगा उस तरह के हम प्रोनाउन को क्या कहेंगे, विस्मय विबोधक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे वाट, वाट लगा दिया, यू हैव लॉस्ट योर बैग, तो आपने जो यहाँ पे वाट लगाया है एक तरह से बहुत चौंकाने वाली चीज है, तो इस तरह के वर्ड्स को हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन कहेंगे। ठीक है,
तो ये थे प्रोनाउन की कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजें, तो 10 नंबर थे, यानी 10 जिसमें मैंने सीखा कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या होता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, और एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या होता है। ये 10 प्रोनाउन मैंने आप सभी को बताया, ठीक है। और आशा करता हूं कि ये प्रोनाउन वाली वीडियो आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी और आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा और साथ में हमारा चैनल भी आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और इसको आगे सपोर्ट कीजिएगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अभी के लिए बस जय हिंद।